हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हुज हु, वर्तमान में कौन क्या है। इससे पहले भी मैं इसको लेकर आ चुकी थी, अगर आपने नहीं देखा जाके देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या आई बटन में दे दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली नहीं देखी जरूर देखना, ये अभी जून तक की अपडेटेड लिस्ट है पूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन तो एनी हाउ बनते हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंटर लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, इसके बारे में पूरी डिटेल में भी लेकर आई हूँ मैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन बन जाएगा, अभी दिखाती हूँ कैसे। पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के। द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू जी अपनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं अभी हाल में ही करंट में। अब ये पूछ सकते हैं कि वो कौन से नंबर की है, 15th नंबर की हैं। देखिए, प्रेसिडेंट हर किसी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी हैं, लेकिन कौन से नंबर की है, 15th नंबर की हैं। ठीक है, और ये झारखंड की पूर्व गवर्नर रह चुकी हैं और फर्स्ट ट्राइबल वुमेन है जो कि प्रेसिडेंट बनी है इंडिया की। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन कौन बनी है प्रेसिडेंट अपनी इंडिया की, द्रौपदी मुर्मू जी। और वो कहाँ की पहले गवर्नर थी, झारखंड की। कौन से नंबर की बनी है, 15th नंबर की। ठीक है, या फिर इससे रिलेटेड मैं पूरा एक डिटेल में वीडियो लाई हूँ, देखिए। आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। ठीक, प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स, जैसे 52 आर्टिकल में क्या आएगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, 53 में क्या आएगा, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। ठीक, आर्टिकल 54 में क्या आएगा, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में क्या आएगा, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, कि तरीका क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ऐसे ही सारे आर्टिकल हैं ये। ठीक है, सारे प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है 65, 71, 72, 74, ये सारे राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगी इसके लिए, आपके लिए। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर लेकर आई हूँ, अगर मैं सारे रीड आउट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, फिर है आर्टिकल 75, 123 एंड आर्टिकल 143, ये सारे आर्टिकल रिलेटेड हैं प्रेसिडेंट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट उम्मीद करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ा रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट है, हु बिकेम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने। मैं इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी लाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हर कुछ था। जगदीप धनखड़ जी के बारे में हर कुछ था, जो कि अपने नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी, ये 14th नंबर के बने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन से नंबर के बने हैं, 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं इंडिया के। अब वाइस प्रेसिडेंट से भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, आर्टिकल 64 में है, द वाइस प्रेसिडेंट शेल बी द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उपाध्यक्ष राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट की, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फिर है आर्टिकल 65 है। ठीक है, फिर आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 में क्या बता रखा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, और आर्टिकल 65 में क्या बता रखा है, उपराष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे या निष्कासन या अन्यथा के कारण राष्ट्रपति के कार्यालय में किसी भी रिक्ति की घटना की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब अपना राष्ट्रपति एब्सेंट होगा तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक है, तो ये इनके आर्टिकल्स है वाइस प्रेसिडेंट के। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन नवंबर 2022, भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए सीजीआई बने हैं नवंबर 2022 में अपने डी.वाई. चंद्रचूड़ जी। ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी अपने भारत के नए सीजीआई बने हैं। तो जो अपने सीजीआई बने हैं नए चंद्रचूड़ जी, ये 50th नंबर के बने हैं, 50th नंबर के बने हैं। ठीक है,
थोड़ा देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करता है। क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124, ठीक है। और कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है आर्टिकल 124 के तहत, ठीक। अब देखते हैं हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रहे। देखो ये तो 50th नंबर के हैं, चंद्रचूड़ जी तो 50th नंबर के, मतलब अभी तक के 50 बन चुके हैं। सबसे पहले एच.जे. कानिया जी रहे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं स्टैटिक से, ठीक। अब ये तो स्टैटिक कब बन गया पूरा, है नहीं। नेक्स्ट है अपना इन प्रेजेंट हु इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन रहे? आपको पता है, आपने सुनी होगी ये न्यूज़, विपिन रावत जी का अभी हाल में ही निधन हुआ था। उसके बाद फिर नए सीडीएस बने, तो वो कौन बने इसका पूरे में पूछ रखा है। अनिल चौहान जी, अनिल चौहान जी नए सीडीएस बने हैं अपने वर्तमान में, ठीक है। ये सेकंड नंबर के हैं। जैसे कि मैंने बताया पहले जनरल विपिन रावत थे जो कि फर्स्ट सीडीएस थे। इनका उसमें निधन हो गया था, प्लेन से निधन हुआ था, सॉरी, ठीक है। इनका निधन हो गया था, एक्सीडेंटल निधन हुआ था इनका। तो ये फर्स्ट नंबर के थे। और सेकंड नंबर के अपने कौन बने हैं? अनिल चौहान जी बने हैं, ठीक है। अनिल चौहान जी सेकंड नंबर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया अपना BVR सुब्रमण्यम जी को, ठीक है। BVR सुब्रमण्यम जी अपने नए सीईओ बन गए हैं नीति आयोग के, अभी हाल में ही फरवरी 2023 में। थोड़ा हम नीति आयोग के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो नीति आयोग के फर्स्ट सीईओ कौन रहे? सिंधु श्री कुल्लकर जी सबसे फर्स्ट सीईओ रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नीति आयोग कब बना, क्या है, सब कुछ जानते हैं। नीति आयोग फॉर्म हुई थी 1 जनवरी 2015 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए नीति आयोग अपने में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के अंदर पूरा का पूरा नीति आयोग है। वाइस चेयरपर्सन है सुमन बैरी जी और नए सीईओ अभी फरवरी में बने BVR सुब्रमण्यम जी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? अभी मैं ये भी बताऊंगी चीफ इलेक्शन कमीशन होता है क्या है, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं। श्री राजीव कुमार जी बने हैं, ठीक है। श्री राजीव कुमार जी अपने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। So the next question is who is present Controller General of Account of India? भारत के वर्तमान लेखा महानियंत्रक कौन है? SS दुबे जी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन चुके हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं हम। जो SS दुबे है वो 28th नंबर के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? अपने भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमन जी, ठीक है। तो जो R वेंकट रमन जी हैं 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आर्टिकल 76 के तहत करता है। आर्टिकल 76 और 78 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को डील करता है, ठीक। और अगर हम फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखें MC सेतलावत हैं, ठीक। और जो अपने वेंकट रमन जी हैं वो 16th नंबर के हैं। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ, आप खुद देख लीजिए, आप आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन कौन है? अपने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर जी, नंद किशोर सिंह, ठीक। तो जो अपने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। और पहला आयोग 1951 में स्थापित किया गया था, ठीक। और फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे इसके? KC न्योगी, ठीक है। KC न्योगी रहे थे। और 14th फाइनेंस कमीशन कौन रहे? डॉक्टर YV रेड्डी, ठीक है। YV रेड्डी 14th थे और 15th नंबर के अपने नंद किशोर सिंह जी बन गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है अपना हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के भी फॉर्म्स वगैरह आते हैं, आपने सुना ही होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है ये भी हमारे भारत के लिए। DRDO के चेयरमैन कौन है? अपने समीर V कामत जी, ठीक, समीर V कामत जी।
तो अगर हम डीआरडीओ के बारे में देखें, फॉर्म 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन इसके बन गए हैं डॉक्टर समीर वी कामत जी। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। अब इसरो के बारे में किसने नहीं सुना होगा, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसरो के नए चेयरमैन बन गए हैं एस सोमनाथ जी। अगर हम इसरो के बारे में देखें थोड़ा, तो इसरो के सबसे पहले चेयरमैन कौन रहे हैं, विक्रम अंबालाल साराभाई जी, और अभी सोमनाथ जी हैं। ठीक है, अभी सोमनाथ जी हैं। अगर हम इसरो के बारे में देखें, इसरो की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 में, हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। चेयरपर्सन है इसके एस सोमनाथ जी। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक, नेक्स्ट है हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई। हर किसी ने सुना है सीबीएसई के बारे में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके, अपने निधि छिब्बर। निधि छिब्बर जी इसके वर्तमान अध्यक्ष बन गई हैं सीबीएसई की। ठीक है, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टाफ इलेक्शन कमीशन, एसएससी। अब बोलना कि एसएससी नहीं सुना, बताइए। एसएससी तो हर किसी ने सुना होगा। एसएससी के हाल फिलहाल में अब एग्जाम आने वाले हैं, अभी फॉर्म भरे थे हाल फिलहाल में, अब एग्जाम भी आने वाले हैं इसके। ठीक है, तो एसएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फरवरी में ही किया गया था इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एस किशोर जी। ठीक, एस किशोर जी नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी। ठीक है, यूजीसी, ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है, ये भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैंडल करती है। यूजीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अपना एम जगदीश कुमार जी को। ठीक है, एम जगदीश कुमार जी जो है अपने नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं यूजीसी के। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जिसका एग्जाम से ही बच्चे डरते हैं, है नी, यूपीएससी। तो यूपीएससी के अभी हाल में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है, मनोज सोनी जी। मनोज सोनी जी अपने यूपीएससी के प्रेजेंट चेयरमैन है। ठीक, और इसके फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे, सर रोश बारकर, क्योंकि पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन भी, यूपीएससी बहुत अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर रोज बारकर इसके फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022 में भारत के रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, अरमाने गिरिधर जी को। अरमाने गिरिधर जी अपने नए नियुक्त हुए हैं भारत के रक्षा सचिव के रूप में। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर, वर्तमान केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है। सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो अपने नए करंट कौन बने हैं, प्रवीण सूद जी बने हैं। ठीक है, प्रवीण सूद जी अपने प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर है। थोड़ा देखते हैं सीबीआई के बारे में। फाउंड हुई थी 1963 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। मोटो क्या है इसका, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रीय सुलह सलाहकार कौन है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, जो कि अपनी एडवाइस देते हैं। ठीक, ये हैं अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया के हैं। तो अजीत कुमार डोभाल जी हैं 5th नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के। और सबसे फर्स्ट कौन बने थे, ब्रजेश मिश्रा जी। पूछ सकते हैं कि अजीत कुमार डोभाल जी कौन से नंबर के हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और फर्स्ट नंबर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने, ब्रजेश मिश्रा। नेक्स्ट है हु इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ठीक, तो ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपने यशवर्धन कुमार सिन्हा जी हैं। और फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, वजाहत हबीबुल्लाह थे। ठीक, और फर्स्ट वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन रहे, दीपक संधू। ऐसा पूछ सकते हैं, ये तो फर्स्ट ओवरऑल है। ठीक है, और वुमेन की बात करें तो दीपक संधू जी। ठीक,
नेक्स्ट है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी अपने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के करंट चेयरमैन चल रहे हैं, अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है, तो जो अपने जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं वो 8th नंबर के चेयरपर्सन हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया के। और फर्स्ट चेयरमैन देखें तो हम रंगनाथ मिश्रा जी थे। और अगर हम NHRC के बारे में हम डिटेल में देखें तो फॉर्म हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके चेयरमैन है अरुण कुमार मिश्रा जी। मोटो है मे ऑल बी हैप्पी, सभी खुश रहें। नेक्स्ट है अपना, हु इज द करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा? ठीक, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अपने ओम बिरला जी। तो करंट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला जी हैं। ठीक, ओम बिरला जी अपने 17th नंबर के लोकसभा स्पीकर हैं। और फर्स्ट नंबर के रहे थे गणेश वासुदेव मालवंकर जी रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, SSC वगैरह में तो बहुत पूछा जाता है। और फर्स्ट फीमेल स्पीकर कौन रही हैं लोकसभा की? मीरा कुमार जी रही हैं। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, लोअर सभा ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और आर्टिकल 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का प्रावधान होता है। ठीक है, आर्टिकल 93 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी अपनी भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, और फर्स्ट चेयरपर्सन कौन रही है? जयंती पटनायक। अगर हम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन देखें तो फॉर्म हुई थी 1992 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, हु इज करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारतीय भूविज्ञानी सर्वेक्षण के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो जनार्दन प्रसाद जी अपने करंट डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं GSI के। थोड़ा GSI के बारे में देखते हैं। फाउंड हुई थी 4 मार्च 1851 में, हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में। अभी प्रेजेंट कौन इसके डायरेक्टर जनरल या फिर चेयरमैन कौन चल रहे हैं? जनार्दन प्रसाद जी। ठीक है, who has been appointed as the Director General of National Informatics Center NIC, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ठीक है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गैरा जी को। राजेश गैरा जी अपने डायरेक्टर जनरल नियुक्त हुए हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नए प्रेजेंट चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन गुप्ता जी। नितिन गुप्ता जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के प्रेजेंट चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बहल जी को। ठीक है, राजीव बहल जी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त हुए हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन elected as the new president of the Indian Institute Chartered Accountant of India in February 2023? ठीक है, फरवरी 2023 में भारतीय संधि लेखाकार संस्थान, इसको हिंदी में भारतीय संधि लेखाकार संस्थान बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अनिकेत सुनील तलाती जी को चुना गया है। अनिकेत सुनील भी याद कर लेंगे, आपके लिए इनफ है। ठीक है, अनिकेत सुनील तलाती जी को चुना गया है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा हम देखें, ICAI जो है ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1 जुलाई 1949 में स्टैब्लिश हुआ था। कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ठीक है, और हाल में ही नए प्रेसिडेंट के रूप में कौन चुने गए हैं? अनिकेत सुनील तलाती जी। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आपकी ज्ञान भी बहुत आगे तक बढ़ रहा होगा करंट अफेयर का, है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया तराई? निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का ट्राई जिसको बोलते हैं
अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ट्राई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अपने पी.डी. वागले जी को। ठीक है, पी.डी. वागले। हम ट्राई का देखते हैं थोड़ा। फॉर्म हुई थी 20 फरवरी 1997 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरपर्सन है डॉक्टर पी.डी. वागले। ठीक, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? बीसीसीआई हर किसी ने सुना होगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन पूछ रखा है। रोजर बिन्नी जी हैं। रोजर बिन्नी अपने बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुए हैं, रोजर बिन्नी जी। ठीक, अगर हम बीसीसीआई के बारे में देखें, फॉर्म हुई थी 1928 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है मुंबई के वांगड़े स्टेडियम में, प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी जी, वाइस प्रेसिडेंट है राजीव शुक्ला, सीईओ है हेमांग अमीन जी, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मैन कोच में है राहुल द्रविड़ जी, वुमेन्स कोच में है रमेश पवार जी। ठीक, पूरी डिटेल में लिस्ट है। उम्मीद कर रही हूँ आपको काफी हेल्पफुल लग रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है, हु इज द प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, जो कि पूरा लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है, तो कौन है वो? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? ये क्वेश्चन है अपने गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है, अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ठीक है, ये तो बैंक्स वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्तिकांत दास जी। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सारे बैंक्स का फादर है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं अपने शक्तिकांत दास जी। और फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के कौन रहे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन रहे? सर सीडी देशमुख। जो फर्स्ट गवर्नर रहे 1935 में फॉर्म हो चुकी थी ये, तो उस टाइम पे तो कोई अंग्रेजी थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ जी। फिर बाद में इंडियन ने भी इसकी पोजीशन होल्ड करी, तो सीडी देशमुख पहले इंडियन गवर्नर रहे आरबीआई के। ठीक है, अगर हम आरबीआई देखें, फॉर्म हुई है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और हाल में गवर्नर चल रहे हैं शक्तिकांत दास जी। नेक्स्ट अपना, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी? ठीक है, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गुरबीर पाल सिंह जी को। गुरबीर पाल सिंह जी को। ठीक है, तो जो अपने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह जी हैं, वो 34 नंबर के डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक गोगिया जी को। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उन्नी कृष्ण नायर एस जी को। ठीक है, उन्नी कृष्ण नायर एस जी वीएसएससी के नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं। हम थोड़ा देखते हैं वीएसएस की। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी फुल फॉर्म है। फॉर्म हुई थी 21 नवंबर 1963 में, हेडक्वार्टर है केरला के त्रिवंतपुरम में, और इसके डायरेक्टर चल रहे हैं उन्नी कृष्ण नायर एस जी। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। उम्मीद कर रही हूँ आपको काफ़ी हेल्पफुल लग रहे होगा, आपको नॉलेज भी बढ़ रही होगी कि कौन से निदेशक हैं, कौन निदेशक हैं, या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर बने हैं, हमारे भारत में क्या चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये वीडियो आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए। उम्मीद करिए आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।